अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना साजिद और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। मुल्क की मईशत के हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़ुद मीडिया को बढ़ती हुई महंगाई और IMF प्रोग्राम पर ब्रीफ करने आ गए हैं। उन्होंने अपने साथ इत्तेहादियों को जमा किया है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें बहुत इजाफ़ा हो गया है, क्योंकि उनके चेहरे पर ये नुमायाँ हो चुका है कि इनसे मईशत संभली नहीं जा रही। और जो वफाकी वुज़रा हैं, जब वो ब्रीफ करने आते हैं, मीडिया पर टॉक करने आते हैं, तो वो कोई ना कोई सच बोल देते हैं, क्योंकि अब इनके बयानिए में तज़ाद हो चुका है। मरियम नवाज़ जो नून लीग की नायब सदर हैं, उन्होंने ये बयानिया अपना रखा था कि जो मुल्क में महंगाई है या जो पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी हैं, ये इमरान खान हुकूमत और IMF का जो मुआहदा है उसकी वजह से बढ़ रही हैं। लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना जो मिफ्ता इस्माइल हैं, उन्होंने इस चीज़ की नफ़ी कर दी है कि ये जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये IMF का कोई इससे तल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये तो बढ़ती हुई जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें हैं उसकी वजह से तेल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ रही हैं। और जो एहसन इकबाल हैं, उन्होंने कहा है कि IMF ने हमें यह कहा है कि हम जो आपको कर्ज देते हैं वो इसलिए नहीं देते कि आप उस पेट्रोल पर सब्सिडी दे दें, इसलिए पेट्रोल हमें बढ़ाना पड़ेगा। पेट्रोल पर हम सब्सिडी नहीं दे सकते, क्योंकि आलमी जो मंडी है तेल की, उसमें कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह एतराफ़ किया है कि जो हमने इक़दाम किए हैं, IMF उससे खुश नहीं है। IMF प्रोग्राम में बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं। गवर्नमेंट की जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं, वो सब महंगाई से बहुत परेशान हैं, लेकिन एक पार्टी उसके चेहरे पर ज़रा भी शिकन नहीं है, वो परेशान दिखाई नहीं देती। पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है, वो जो जरदारी ने एक प्लान तरतीब दिया था, वो उसमें कामयाब हो रही है और उसके राब्ते जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने जो वजारतें ली हैं, उन्होंने तो विज़िट करने के लिए वजारतें ली हैं, कभी वो कहीं जा रहे हैं वजारत ख़जाना। और जो महंगाई हो रही है, वो तो जो नून लीग के पास वजारतें हैं, वो समझ कि नून लीग ही कर रही है सब कुछ। वज़ीर ख़जाना भी नून लीग है, नून लीग ही महंगाई कर रही है, नून लीग ही पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ा रही है। इसमें अवाम में जो मकबूलियत कम हो रही है, वो नून लीग की हो रही है। जरदारी जो अपने प्लान में बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और अब नून लीग के जो वफाकी वुज़रा हैं, उन्होंने ये काबीना में ये बैठकर कहना शुरू कर दिया है कि महंगाई का डिफेंड तो हम कर रहे हैं, लोगों की बातें तो हम सुन रहे हैं और हमारा मुकाबला इमरान खान से भी है। तो पीपल्स पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं, बिलावल भुट्टो हैं, वो क्यों नहीं आकर गवर्नमेंट को डिफेंड करते। और जो ये महंगाई हो रही है, जो IMF प्रोग्राम है, पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा बिलावल भुट्टो को भी चाहिए वो मैदान में आए और हमारे साथ खड़े हो जाएं। इसलिए शहबाज शरीफ ने आज जो MQM है और जो दूसरी पार्टियां, उनके रहनुमा सालक हुसैन थे साथ उनके, जब वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे, तो उनके चेहरे परेशान कौन थे। उनके चेहरे जो हैं वो उनके चेहरों पर नुमाया यह नज़र आ रहा था कि वो परेशान हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, इनकी वजह से इनके ख़िलाफ़ शिकंजा बहुत सख्त है और शहबाज शरीफ ही वो वाहिद चेहरा हैं जो नून लीग को बचा सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ तो नाअहल हो चुके हैं, ताहयात वो नाअहल हो चुके हैं, और शहबाज शरीफ वो वाहिद चेहरा हैं जो नून लीग को बचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए इनको अपने केसेस ख़त्म कराने पड़ेंगे और ये हो भी रहा है, क्योंकि ये जो नैब में तरमीम की गई हैं, वो इसलिए की गई हैं कि जितने भी इनके केसेस हैं वो सब ख़त्म हो जाएं, क्योंकि नैब के हाथ पांव बांध दिए गए हैं। और FIA में जो इनके ख़िलाफ़ तकरीबन 40 अरब के जो करप्शन का केस चल रहा है, और FIA भी राना सनाउल्लाह के मतहत है, वो भी जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। इसलिए इन्होंने अपनी मर्ज़ी के जो अब नैब के जो चेयरमैन हैं वो तो है नहीं, अब प्रोसिक्यूटर इनकी मर्ज़ी के हैं। जो प्रोसिक्यूटर बाहर जो केस बनाएंगे वही जाके अंदर अदालत में पेश करेंगे, और जो पेश करेंगे उसकी ही बुनियाद पर जो अदालतों ने फ़ैसले देने हैं। अब नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि जो मरियम नवाज़ है, उनकी जो अपील चल रही है हाईकोर्ट में, वो भी फैसला उनके हक़ में आ जाए और मरियम नवाज़ जो है वो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। लेकिन अदारे जो हैं वो सब देख रहे हैं, और जो रियासी अदारे हैं उनकी नज़रें जो इन पर हैं, वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और इमरान खान ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी इस बात का इशारा दिया है कि ये लोग NRO 2 ले रहे हैं, क्योंकि पहले NRO 1 दिया गया था। अब ये जो अपने केसेस ख़त्म कर रहे हैं और नैब में तरमीम की गई है, ये NRO 2 है, जिसकी वजह से 1200 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान होगा। इमरान खान इस जो इन्होंने तरमीम की है नैब कवानीन में, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रजू करने लगे हैं। और ये जो कानून बनाया गया है, ये सिर्फ 2 ख़ानदानों को फ़ायदा देने के लिए बनाया गया है।
दो ख़ानदानों के जो मुलजमान हैं इनको सामने रखते हुए सारी नैब तरमीम की गई हैं, इसलिए इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। और जो रियासती अदारे हैं वो इससे बाखबर हैं, वो सोए हुए नहीं हैं। देखना होगा कि पाकिस्तान के जो रियासती अदारे हैं वो इनको NRO2 देते हैं या नहीं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नई खबर और मालूमात के साथ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।